इसे भी अभी टूटना था। रुद्र की बात सुनकर श्वेता चौंकते हुए कहती है, क्या कुछ कहा अभी? जी हमने कहा, क्या आपको मदद चाहिए? हम अपनी मदद खुद से कर सकते हैं। बड़े आए मदद करने वाले। खूब समझते हैं हम आप लोफर लोगों की करामात। पहले मदद करने की एक्टिंग करेंगे, फिर बाद में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बिन मांगे मदद करने वालों को हमारा दूर से ही प्रणाम। एक्सक्यूज मी, हमने तो बस एक अच्छे इंसान की तरह आपकी मदद करनी चाहिए। श्वेता भी कहाँ कम पड़ती है। नहले पर दहला मारते हुए कहती है, मदद तब करना जब किसी ने मदद मांगी हो, ठीक है? हम खुद से अपना ख्याल रख लेंगे। श्वेता अपने कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन अपने लगे पैर जैसे ही सड़क पर रखती है तो एक पेना सा कंकड़ उसे चूभ जाता है। पैर में चोट भी लग गई, खून निकल रहा है, लेकिन यह है कि हमसे मदद लेने को राजी ही नहीं है। श्वेता चलने के कारण गिरने वाली होती है कि तभी रुद्र अपने मजबूत बाहों में उसे थाम लेता है। रुद्र के श्वेता को स्पर्श करते ही आसमान में तेज रोशनी चमकती है और दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सदाशिव? रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही मौसम घना बिगड़ गया। हवाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया। धूल मिट्टी के गुब्बार उड़ने लगे। दिन में रात्रि का आभास होने लगा। ये सब उस रूह के क्रोध का परिणाम होता है। उसे रुद्र का यूं इस तरह श्वेता को स्पर्श करना अच्छा नहीं लगता है, जिस कारण वो रुद्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन श्वेता और रुद्र के एक साथ होने के कारण वो कामयाब नहीं हो पाता। सदाशिव? सदाशिव नहीं, रुद्र, रुद्र सिंह राजपूत। माफ कीजिएगा, न जाने कैसे ये नाम हमारी जुबान पर आ गया, जबकि हमने ये नाम पहले कभी सुना तक नहीं। खैर, मदद के लिए थैंक्स, और हमने पहले जो बोला उसके लिए सॉरी। रुद्र श्वेता की आंखों में देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम सही और गलत लोगों में पहचान नहीं कर पाते। तो क्या अब हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं? जी ठीक है। वैसे भी हम ऐसी हालत में कॉलेज नहीं जा सकते थे। आपकी मदद से हम आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स अटेंड कर पाएंगे। वाह, आप तो बड़े जिम्मेदार मालूम पड़ते हैं। फर्स्ट एड का डिब्बा भी साथ में रखा हुआ है। हाँ, आर्मी ज्वाइन करने की तैयारी जो कर रहा हूँ। अक्सर ही एक्सरसाइज में चोट लग जाती है, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा साथ रखना होता है। लाइए, हम आपकी चोट पर मरहम पट्टी कर दें। श्वेता बड़े ही प्यार से रुद्र की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर आते जाते भावों को समझने की कोशिश करने लगती है। पता नहीं क्यों ये अजनबी हमें अजनबियों जैसा नहीं लग रहा। ये इतना जाना पहचाना सा चेहरा क्यों लग रहा है? कहाँ खोई हैं आप? दवा लगाकर पट्टी कर दी है हमने। अगर चलने में दिक्कत महसूस हो रही है तो जहाँ भी आप कहें वहाँ हम आपको ड्रॉप कर देंगे। नहीं रुद्र जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से ऑटो या ई रिक्शा मिल जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इतनी हेल्प की। बाय। कोई बात नहीं, बाय। रुद्र को वहां से जाते हुए देख वो वहीं खड़े खड़े सोचने लगती है, ये सब क्या हुआ आज? सब कुछ बहुत अजीब है। घर जाकर माँ से इस बारे में बात करूंगी। कॉलेज पहुंचकर श्वेता राजकुमार और सुहानी से मिलती है, जहां सुहानी की नजर श्वेता के पैर में लगी चोट पर पड़ती है। श्वेता, तेरे पैर में क्या हुआ है? ये चोट कैसे लग गई तुझे? कुछ नहीं यार, बस ठोकर लग गई थी। ओफो, इसलिए तुम आज लेट हो गई। एक लेक्चर मिस हो गया। जरूर राजकुमारी साहब कुछ छुपा रही हैं। कोई बात नहीं, तुमने नोट्स तो बनाए हैं ना? ऑफ कोर्स, मुझे पता था तुम्हें जरूरत होगी, और इस राजकुमार के लिए भी। ये तो क्लास में सोता ही रहता है। वैसे तुम्हें एक एक्साइटिंग खबर देनी। कैसी खबर? हम लोग अगले हफ्ते कॉलेज टूर पर राजगढ़ फोर्ट जा रहे।
उसकी आर्किटेक्चर डिजाइन स्टडी करने। क्या सच में? ये तो बहुत ही बढ़िया है, मजा आएगा। हुक्म का दिया हुआ वादा मैं जल्दी पूरा करूंगा। राजकुमारी सा को वहां जाने से पहले ही वो माला धारण करनी होगी। एक बार वो राजगढ़ के किले पर पहुंच गई, फिर उनका वापस आना मुश्किल है। उसी दिन शाम को श्वेता अपने घर आकर छुपते छुपाते अपने कमरे में जा रही थी। मम्मी ने ये चोट देख ली तो बेवजह घबरा जाएंगी। अच्छा यही होगा कि मैं उनसे बचकर यहाँ से निकल लूं। तभी उसे पूजा घर में से अपने पापा और मम्मी की बात करने की आवाज आती है। ये तुम क्या कह रही हो रंजना? गुरुदेव ने यही कहा है कि श्वेता राजगढ़ में। धीरे बोलो, वरना बच्चे सुन लेंगे। आप सही कह रहे हैं, श्वेता को सही वक्त पर सब कुछ याद आ जाएगा। गुरुजी ने ये भी कहा है कि हमें उससे इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। उसे जो भी जानना और समझना है सब नियति ही करेगी। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं खुद ही उनसे पूछ लूं? तभी रंजना बुरी तरह से रोने लगी। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, उसे वो इंसान कैसे मिलेगा जिसका गुरुदेव ने जिक्र किया है। उसके हाथ में भी ठीक वैसा ही चिन्ह होगा जैसा श्वेता के हाथ में है। केवल वही श्वेता को शैतानी रूह से बचा सकता है। अपने माँ की ऐसी हालत देख श्वेता विचलित हो उठती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने हाथ में बने शंख के आकार के निशान को देखकर सोचने लगती है। हमने आज तक माँ को इतना परेशान नहीं देखा, लेकिन हम इस बारे में उनसे बात करें भी कैसे? उन्होंने स्वयं बोला कि ये ठीक नहीं होगा। श्वेता अपने मन को हल्का करने के लिए सुहानी के नोट्स को पढ़ने लगती है। नोट्स में राजगढ़ के नक्शे का एक डायग्राम भी बना होता है। राजगढ़, ये कितना रहस्यमय किला है। पिछली बार भी यहाँ हमारे साथ कुछ अजीब हुआ था। क्या हमें माँ से वहां जाने की बात बोलनी चाहिए? श्वेता टेबल पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके एक झपकी लेने की कोशिश करती है। तभी उसके सपने में आज सुबह हुई घटना दोबारा चलने लगती है। हमने तुम्हें पहचान लिया राजकुमारी रत्ना। राजकुमारी रत्ना? हाँ, आप राजगढ़ की राजकुमारी हैं। ये कैसे हो सकता है? और आप कौन हैं? आप हमें कैसे भूल सकती हैं? हम शूरवीर सदाशिव हैं। रुद्र और श्वेता की मजेदार मुलाकात क्या रंग लाएगी? क्या इस सपने में उजागर हुआ सत्य श्वेता को सच्चाई के नजदीक ले जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए। श्वेता ने ये नाम एक बार फिर दोहराया। सदाशिव? दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आप भले ही हमें भूल गई हो, लेकिन आपका दिल आज भी हमें पहचानता है। इस बार हम आपको अपने से जुदा नहीं होने देंगे, भले ही हमें नियति से लड़ना पड़े। इस बार हमारे बीच कोई नहीं आ सकेगा। तभी उनके सामने एक काला साया प्रकट होता है। पिछली बार हम सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए थे सदाशिव, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे और रत्ना के बीच आने वाली हर शक्ति को हम परास्त कर देंगे, और तुम्हें भी सदाशिव। तुम्हारा तो हम वो हश्र करेंगे कि स्वयं काल भी हमसे डरेगा। नहीं, रुद्र! श्वेता की आंख एकदम से खुल गई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? क्या मतलब था इस सपने का? राजगढ़ का किला, मैं राजकुमारी रत्ना? नहीं, ये सब सच कैसे हो सकता है? मैं कोई राजकुमारी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक आम लड़की हूं। लेकिन क्या इस बात का ताल्लुक उससे तो नहीं है जो मैंने आज माँ और पापा को कहते हुए सुना था? अगले दिन कॉलेज में श्वेता कुछ गुमसुम सी बैठी हुई थी। ओके क्लास, अपने असाइनमेंट्स मुझे परसों तक मेल कर दीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। श्वेता,
तुमसे कुछ बात करनी है। यस सर। तुम्हारा लास्ट असाइनमेंट बहुत अच्छा था। तुमने उस पर काफी अच्छी रिसर्च की थी। वेरी गुड। थैंक यू सर। सुहानी और राजकुमार क्लास के बाहर उसका वेट कर रहे थे। क्या हुआ? ये महेश सर क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, उन्हें मेरा पिछला असाइनमेंट बहुत पसंद आया। क्या बात है, आज तो तुम ट्रीट दे रही हो फिर। क्या हुआ तुम्हें? इतनी गुमसुम क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। पता नहीं, कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, चलो आओ, हम सब बाहर लंच करने चलते हैं। नहीं नहीं, एग्जाम आ रहा है और मुझे कोई लेक्चर बंक नहीं करना। श्वेता मैडम, होश में तो आइए, आज के बाकी के 2 लेक्चर कैंसिल हैं। वैसे भी अब हम फ्री हैं। तुम इतनी परेशान हो कि तुम भूल गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम चल सकते हैं। तीनों एक कैफे में बैठकर बात कर रहे थे कि तभी श्वेता ने गौर किया कि पास के टेबल के कुछ लड़के उसे घूरे जा रहे थे। इनको शर्म नहीं आती क्या? कहीं भी लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ते। हम चैन से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। भाई, हमें लगता है पिंक वाली ने हमें देख लिया है। हाँ, देखा कैसे गुस्से से लाल हो गई है। इनको तो मैं... रहने दो राजकुमार, इनके मुंह कौन लगेगा? हम कहीं और चले जाते हैं। हम क्यों कहीं और जाएं? जाना तो इनको चाहिए। श्वेता गुस्से में उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या मैडम, आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी क्या? हाँ, बस आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। श्वेता गुस्से से उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हारी ये हिम्मत, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। अगर एक उंगली भी उठाई तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। कैफे के दरवाजे से एक आवाज आई। सब लोग उसी तरफ देखने लगे। श्वेता ने पलटकर देखा तो वहां रुद्र खड़ा था। क्या रुद्र श्वेता की मदद कर पाएगा? आखिर क्यों इन दोनों के रास्ते बार बार मिल रहे थे? क्या नियति फिर से इन बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाने का योग बना रही थी? रुद्र आगे बढ़कर श्वेता के करीब आ गया। क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोग इस लड़की से बदतमीजी कर रहे थे। हाँ तो तुझे क्या? जाकर अपना काम कर, हमारे मामले में दखल मत दे, वरना तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? मुझे बिन मतलब लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ अभी इसी वक्त इससे माफी मांगो, वरना मैं तुम लोग का वो हश्र करूंगा कि तुम्हें अपनी ही शक्ल पहचान में नहीं आएगी। क्यों, तू क्या इसका भाई है? नहीं रे, ये तो पक्का इसका आशिक है। पर कोई नहीं, जैसा तू इसका आशिक है वैसे आज से हम भी इसके आशिक हैं। वो लोग रुद्र और श्वेता को देखकर जोर जोर से ठहाके मारने लगे थे। रुद्र के सब्र का बांध टूट चुका था। उसकी आंखें गुस्से में दहक रही थी। उसके सामने खड़े लड़के को जोर से गिरेबान से उठाकर जमीन पर पटक दिया। बाकी लड़कों ने भी उस पर हमला कर दिया, लेकिन रुद्र ने हर एक को अच्छे से सबक सिखाया। किसी के जबड़े को मुक्कों से मारकर तोड़ दिया तो किसी को कोहनी के वार से घायल कर दिया। श्वेता, सुहानी और राजकुमार एक तरफ खड़े होकर उन्हें पिटते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद यह साफ हो गया था कि रुद्र अकेला ही उन सब पर भारी था। श्वेता, इसे नहीं रोका तो ये इन्हें मार ही डालेगा। प्लीज इसे बोलो इन्हें छोड़ दे। लेकिन श्वेता तो जैसे अपनी ही दुनिया में खो गई थी। रुद्र को उसके बचाव के लिए लड़ता देख उसे एक अंदरूनी खुशी महसूस हो रही थी। उसके मन में रुद्र को लेकर अजीब किस्म का स्वाभिमान जाग रहा था। श्वेता से कुछ बोला नहीं जा रहा था। ऐसे में सुहानी ने ही रुद्र के पास जाकर उसे रोकने की ठानी। रुद्र, आ जाओ, इन्हें और मत मारो। सुहानी की बात सुनकर रुद्र ने अपना हाथ मुट्ठी में कस लिया और उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर असीम कठोरता के भाव थे, लेकिन सुहानी के चेहरे का डर भांप कर रुद्र ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया।
सारे लड़के अधमरी अवस्था में वहीं पड़े हुए थे। फिर घुटनों के बल बैठकर रुद्र ने गैंग के लीडर नुमा लड़के के बाल कसकर जकड़ के उसे श्वेता के पास घसीटते हुए ले आया। वो लड़का सीधा श्वेता के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बहन। श्वेता गुमसुम खड़ी गंभीरता से उसकी शक्ल की ओर ताकती रही। दोबारा अगर इस इलाके में कोई ऐसी वैसी हरकत करते दिख गए तो दौड़ा दौड़ा कर पीटूंगा, और इतना पीटूंगा कि गली का कुत्ता भी तुम्हारे सामने इंसान लगेगा, समझे? एक दूसरे को सहारा देते हुए वो लड़के वहां से भाग खड़े हुए। रुद्र गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े झाड़ रहा था। इन्हें कोई और भाषा समझ ही नहीं आती। सुहानी उसके पास आकर खड़ी हो गई। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। ये श्वेता तो एकदम सरफिरी है, कभी भी किसी से भी भिड़ जाती है। आप नहीं होते तो पता नहीं वो गुंडे हमें कितना तंग करते। इसमें आपकी दोस्त का कोई कसूर नहीं है। ऐसे मवाली लोगों को जवाब देना ही चाहिए, वरना ये आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ बैठे। वैसे आपकी दोस्त तो लगता है मुझे थैंक यू भी नहीं कहना चाहती। रुद्र ने सीधा श्वेता की आंख में आंख डालकर यह बोला था, जैसे उसे कोई चुनौती दे रहा हो। माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी यह आदत बहुत बुरी है। मैंने आपसे मदद मांगी भी नहीं, फिर भी आप मुझे बचाने के अवसर पे लपक पड़े। श्वेता, एक तो इसने हमारी हेल्प की, ऊपर से तुम उससे इतना रूड हो रही हो। ये तो ऐसे ही। लेकिन रुद्र के पास भी जवाब तैयार था। आप भी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा मिस श्वेता, लेकिन आपकी भी आदत बहुत बुरी है। जब भी आपको मदद की जरूरत होती है, पता नहीं कैसे, लेकिन आप मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती हैं। श्वेता को रुद्र के जवाब पर हंसी आ गई। उसने बेपरवाही से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं तो मजाक कर रही थी। सच में थैंक यू आपका एक बार फिर मेरी हेल्प करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। एक मिनट, एक बार फिर का क्या मतलब? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दोनों में से किसी ने भी सुहानी के सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद उन्हें इसका जवाब बखूबी पता था। क्या आने वाले समय में श्वेता और रुद्र को अपने अतीत के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा? क्या वो इस जन्म में अपनी अधूरी प्रेम कहानी पूरी कर पाएंगे? तो रुद्र जी, आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी जा रहे ट्रेनिंग के लिए? हाँ, अगले महीने से मेरी ज्वाइनिंग है। क्या बात है, कितने गर्व की बात है। आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे घर का बैकग्राउंड भी मिलिट्री से है। पिताजी भी आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं, इसलिए घर पर भी सब बहुत खुश हैं कि मैंने ये करियर चुना। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। और आप लोग आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं? जी हाँ, मैं, श्वेता और राजकुमार, हम सब एक ही बैच के हैं। राजकुमार बहुत असहज दिखाई पड़ रहा था। उसके मन में हलचल मची हुई थी। ये नहीं होना चाहिए था। राजकुमारी साका इनसे मिलना ठीक नहीं है। कहीं अगर इन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ याद आ गया तो? नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजकुमार कहाँ खो गए? ये तो ऐसा ही है, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है। माफ करना, मुझे कुछ याद आया है, अभी आता हूँ। राजकुमार वहां से उठकर चला गया। तो लगता है आज आप लोगों ने मास बंक किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज हमारी क्लासेस कैंसिल हो गई थी, तो सोचा थोड़ा चिल कर लें। करने को कुछ और था भी नहीं, इसीलिए यही आ गए लंच करने। वैसे क्या आप लोगों को शूटिंग का शौक है? शूटिंग मतलब बंदूकबाजी? हाँ, मुझे शूटिंग ट्राई करना है। यहाँ पास में एक ही शूटिंग रेंज है, लेकिन वहां जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, फॉर्म भरना, मेंबरशिप लेना वगैरह वगैरह। मन तो मुझे भी है, एक दो बार ट्राई भी किया है, लेकिन सबके एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी नहीं होते।
और अगर मैं कहूं कि मैं आपकी एंट्री करवा सकता हूं? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, सच में। मैं आप सबको वहां ले जा सकता हूं। हम लोग कुछ देर वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओह माय गॉड, फिर तो हम जरूर चलेंगे। ठीक है, मैं घर पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। कुछ ही देर में चारों उस एकेडमी में होते हैं। श्वेता और सुहानी बहुत एक्साइटेड थे। राजकुमार चुपचाप उनके साथ आ गया था, लेकिन रुद्र की मौजूदगी से वो परेशान था। सबने अपनी पोजीशन ले ली थी। शूटिंग का पहला राउंड शुरू होने वाला था। राजकुमार और सुहानी गन को ढंग से पकड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे। हे भगवान, ये गन कितनी भारी है। देखने में तो एकदम छोटी सी है, लेकिन इसका मुझसे वजन संभल ही नहीं रहा। राजकुमार, तुमने गन को सही तरीके से नहीं पकड़ा है। अपना हाथ टाइट करो और बाजू रिलैक्स रखो। जी सर। वहीं श्वेता और रुद्र ने बड़ी ही आसानी से गन को पकड़ रखा था। वेरी गुड श्वेता, यही सही तरीका है। रुद्र उसे देखकर आश्चर्य में था। तुमने तो कहा था कि तुम पहली बार शूटिंग रेंज में आई हो, फिर तुम्हारा पोस्चर और ट्रेनिंग इतना सटीक कैसे है? मुझे नहीं पता, ये काफी आसान लग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। तो एक राउंड का मुकाबला हो जाए? क्यों नहीं? उनका कंपटीशन शुरू हो गया। सबने साथ में फायर करना शुरू कर दिया। फर्स्ट राउंड इज ओवर। सबके नतीजे उनके सामने लाए गए। 5 हिट एंड 5 मिस। मेरा स्कोर है 20 पॉइंट्स। मेरे तो 3 ही ठीक हुए। मुझे बस 11 पॉइंट्स मिले। रुद्र, तुम्हारा स्कोर क्या है? हाँ श्वेता, तुम भी अपना स्कोर दिखाओ। रुद्र ने 4 बार बुलजाई शूट किया, 50 पॉइंट्स। क्या बात है। श्वेता भी कुछ कम नहीं है। श्वेता का स्कोर रुद्र से भी ज्यादा था। 5 बुलसाई, मतलब तुम्हारा स्कोर है 57। बाप रे श्वेता, तुम तो पैदाइशी शूटर निकली। बस करो तुम लोग। तो मिस्टर रुद्र, अब जब मैं ये कंपटीशन जीती हूँ तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? कल हम सब कॉलेज की तरफ से राजगढ़ किले में जा रहे हैं। आपको भी हमारे साथ आना होगा। राजगढ़ किला? हाँ, वहाँ का नाम तो हमने भी सुना है। कहते हैं वो एक बेहद खूबसूरत किला है, लेकिन आज तक हमारे माता पिता ने हमें वहाँ जाने से रोका हुआ है। ऐसा क्यों? कहा जाता है कि वहाँ पर अलौकिक शक्तियों का वास है। क्या तुम सच में इन सब बातों में विश्वास रखते हो? मानता तो नहीं हूँ, पर क्या पता कि हकीकत क्या है। अपनी जान पहचान के लोगों से भी मैंने ऐसी कुछ बातें सुनी है। रुद्र की बातें सुनकर श्वेता को याद आता है राजगढ़ के किले में उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आखिर इस किले का राज क्या है? देर शाम के वक्त श्वेता अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग बार बार रुद्र की कही बातों पर जा रहा था। तभी अचानक उसके बालकनी की तरफ से एक आवाज आई। श्वेता बालकनी की तरफ गई तो उसने देखा कि वहां एक छोटे से पत्थर से बना लिफाफा पड़ा था। आखिर किसने और क्यों फेंका था यह पत्थर? क्या होगा जब श्वेता और रुद्र राजगढ़ के किले में जाएंगे? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड सदियों का इंतजार।